हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ रसखान की इम्पोर्टेंट्स व्याख्याएं। इससे पहले मैंने सूरदास की पूरी इम्पोर्टेंट करवा दी है और मैं आपको वही करवा रही हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से डेफिनेटली आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएंगे। मैंने लास्ट ईयर रसखान की करवाई थी, उसमें से यही वाली एग्जाम में आई थी। ठीक है, तो आपको सूरदास की कर लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से कर लीजिए। अब हम करेंगे रसखान की। 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। ठीक है, मानुस हो तो वही रसखान। आपको ट्रिक से कैसे पहचानोगे, पहले आपको मैं ट्रिक बता दूं कि किस तरह से आप पहचानोगे। जिस तरह से मैंने आपको सूरदास का बताया था कि उन्होंने सभी अपनी व्याख्याओं में अपना नाम सूर या सूरदास दिया है, वैसे ही आपको रसखान की व्याख्या में जितनी भी इनकी हैं उनमें इनका नाम आ जाता है। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है बस। तो यहाँ पे देखो रसखान आ गया, तो आप आराम से पहचान लोगे रसखान की व्याख्या है। तो पहले संदर्भ देख लेते, कैसे लिखोगे आप। प्रस्तुत सवैया, ठीक है, ये क्या है, सवैया है, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत सवैया रसखान द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के रसखान ग्रंथावली से लिया गया है। रसखान इस तरह से यहाँ पे लिखा जाएगा, छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है, और इसको आप अलग कलर से लिखेंगे, अंडरलाइन हाईलाइट करेंगे, इससे आपको एग्जाम में अच्छे से इम्प्रेशन अच्छा पड़े और आपके फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, प्रस्तुत सवैया रसखान द्वारा, किसके द्वारा रचित है, रसखान द्वारा, और काव्यखंड में किससे, रसखान ग्रंथावली से लिया गया। ये संदर्भ हो गया। संदर्भ में आपको लिखना सिखा ही चुकी हूँ पहले भी। प्रसंग में क्या लिखोगे आप, प्रसंग में वो होता है जैसे इसमें मेन क्या बोला गया है, ठीक है, वही प्रसंग में लिख देते हैं, किसके बारे में बातें हो रही हैं। तो प्रसंग में आप लिखोगे, इस छंद में वक्त कवि रसखान ने श्री कृष्ण के पास जाने की तीव्र इच्छा प्रकट की है। ठीक है, रसखान सभी मतलब किसी भी रूप में वो श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहते हैं, कोई भी रूप हो, बस वो भगवान के पास रहना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो व्याख्या आपको मैं पहले ओरल करा देती हूँ। एक एक लाइन में आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, बस एक वर्ड कैच करोगे और आपको ये पूरी व्याख्या आने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। मानुष हो, मानुष का मतलब था मनुष्य, तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के। तो आप लिखोगे, कवि रसखान कहते हैं कि मरने के बाद यदि मेरा जन्म फिर से मनुष्य के रूप में हो, ठीक है, कहते हैं मरने के बाद यदि मेरा जन्म फिर से मनुष्य के रूप में हो, तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। ठीक है, यहाँ पे बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, जो ब्रज के जो गोकुल का गांव है, ठीक है, ग्वालों के बीच मैं निवास करूं या रहूं, ऐसे लिखेंगे। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, फिर कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो, ठीक है, कहाँ बस मेरो, तब ये कहते हैं कि मेरा कोई बस नहीं होगा। बस नहीं होगा मतलब उनका बस नहीं चलेगा, क्योंकि उनका जन्म पशु के रूप में हो रहा है। तब क्या करेंगे, मतलब ये कहते हैं यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो, तब कहते हैं कि मेरा कोई उस पर बस नहीं होगा, परंतु चरो नित नंद की धेनु, धेनु मतलब गाय, मझारन, मझारन मतलब चरना, तब कहते मेरा बस तो नहीं होगा कि मैं उनके पास रहूं, पर इच्छा ये है कि मैं सदैव नंद जी की गायों के बीच में चरा करूं। अब नंद जी की गाय रहेंगी तो कृष्ण भी इनको मिल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि मेरा जन्म अगर पशु के रूप में हो तो मेरा बस तो नहीं चलेगा, पर मेरी इच्छा है कि मैं हमेशा नंद जी की गायों के बीच चरूं। ठीक है, ये रसखान जी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो सभी तरीके से वो कृष्ण के पास ही रहना चाहते हैं। अभी मैंने बोला मनुष्य के रूप में, फिर पशु के रूप में। अब पाहन, पाहन होता है पत्थर, आपका पर्यायवाची भी यहाँ से तैयार हो रहा है। पाहन पत्थर का होता है, अगर पाहुन आ जाए ना तो ये मेहमान का होता है। पाहुन पिछले साल आया भी था, मेहमान का पर्यायवाची। ठीक है, पाहुन होता है मेहमान और पाहन होता है पत्थर। तो बोलते हैं कि यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो, गिरी मतलब पर्वत, तो और पाहन मतलब पत्थर, तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। कौन सा, गिरी मतलब पर्वत, जो धर्यो छत्र पुरंदर धारण। तो बोलते हैं कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसमें श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्भ को चूर करने के लिए छत्र की तरह उठा लिया था। जब बारिश नहीं होती है ना तो इंद्र
अपने घमंड में चूर रहते हैं कि मुझे ही मनाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। मतलब ये बारिश बहुत ज़्यादा करते हैं जिससे कि जो गोकुल वाले थे ना परेशान हो जाए और इंद्र से माफ़ी मांग लें, बट ऐसा नहीं होता है। इतनी बारिश होती है फिर भी क्या श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो ये बात आपको पता ही होगी कहानी। तो पुरंदर यहाँ पे किसका पर्यायवाची? इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर। ये पर्यायवाची भी आपके तैयार हो रहे हैं। जो जो क्वेश्चन जैसे जैसे आते हैं मुझे माइंड में आता जाता है मैं आपको बताती जाती हूँ। आपको ये इग्नोर नहीं करने हैं, आपको प्रॉपर लिख लेना है, ठीक है। पर्यायवाची भी इंद्र का होता है पुरंदर और पाहन होता है पत्थर का। गिरी का मतलब पर्वत का पर्यायवाची गिरी हो गया, ठीक है। तो पहले आप इतना देख लो कैसे लिखना है। यह प्रसंग हो ही गया। तो व्याख्या, कबीर रसकान कहते हैं कि मृत्यु के बाद यदि मेरा जन्म फिर से मनुष्य के रूप में हो तो मेरी कामना या इच्छा यही है कि ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं या रहूं। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो, पशु था ना वहाँ पे, तो सदैव जी नंद जी की गायों के बीच में चरा करूं। इसमें एक लाइन यहाँ पे मिस होगी, वो लिख देना, मेरा बस नहीं होगा, ठीक है। पशु के रूप में जब जन्म हो तब वो कहते हैं कि मेरा कोई बस तो नहीं होगा, परंतु मेरी इच्छा ये होगी कि मैं नंद जी की गायों के बीच में चरा करूं। तो इस लाइन को आप लिख लेना इतना, जो ये ना कहा बस मेरो, इस पे मेरा बस नहीं होगा, ठीक है, ये आप लिख लेना। फिर यदि मेरा जन्म एक पत्थर के रूप में हो, पत्थर पाहन बताया ना, तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्भ को चूर करने के लिए या तोड़ने के लिए छत्र की तरह उठा लिया था, ठीक है। इतने मैंने आपको बता दी। अब आगे देखो, कुछ भी नहीं होता, बस आपको एक वर्ड कैच करना है। यहाँ पर मनुष्य के रूप में, यहाँ पशु के रूप में, यहाँ पर पत्थर के रूप में, अब खग, अब पक्षी के रूप में। यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो बसेरा करूं मिल कालिंदी, कालिंदी यमुना को बोलते हैं, यमुना का पर्यायवाची यहाँ से कालिंदी हो गया, ठीक है। कूल कदम की डारन, तब ये बोलते हैं अगर पक्षी के रूप में जन्म हो तो यमुना के किनारे स्थित कदम की डाल पर बसेरा करूं। वहाँ पे श्री कृष्ण बैठते थे ना, यमुना के किनारे कदम का पेड़ था, उसी के नीचे बैठते थे। तो ये कहते हैं अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मैं उसी यमुना किनारे जो कदम का पेड़ है उसी पर निवास करूं, डारन, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। यहाँ से देखो आप कैसे लिखेंगे, एक दो लाइन रह गई थी ना यहाँ से। यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के किनारे पर स्थित कदम की डाल पर बसेरा करूं, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि रसकान किसी भी रूप में श्री कृष्ण के पास रहना चाहते हैं। अब कितने रूप हो गए यहाँ पे देखो, फिर से रिवाइज करा दूं फटाफट से। मनुष्य के रूप में हो, ठीक है, तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहें। पशु के रूप में हो तो नंद की गायों के बीच चरा करें। पत्थर के रूप में हो तो भाई गोवर्धन का पर्वत बनूं, ठीक है, पत्थर बनूं जिसे इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए छत्र की तरह उठा लिया था श्री कृष्ण ने। यदि खग मतलब पक्षी का पर्यायवाची है खग, ठीक है, पक्षी के रूप में हो तो उसी यमुना के किनारे जो कदम का पेड़ है उसी डाल पर निवास करूं। इस तरह से आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने बहुत बार रिवाइज करवा दिया है, कुछ भी रट्टा नहीं मानना पड़ेगा, बस आपको एक वर्ड कैच करना होगा, कर लेना है। लास्ट में आपको क्या लिखना है, काव्यगत सौंदर्य, इसमें रस कौन सा यूज हुआ, ठीक है, ये सब काव्यगत सौंदर्य में आप लिखना। फर्स्ट पॉइंट में रस खान ने यहाँ कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया कि नहीं, हर तरीके से उन्हीं के पास रहना चाहते हैं। भाषा ब्रज, भाषा कौन सी ब्रज, जैसे सूरदास में थी ना भाषा ब्रज, ऐसी इनका। रस यहाँ पे शांत है, ना सुख हो रहा है ना दुख हो रहा है, तो शांत हो गया। गुण प्रसाद, अलंकार यहाँ पे अनप्रास हो रहा है जहाँ पर एक ही वर्ड आता है। और छंद ये कौन सा है, सवया, मैंने आपको पहले ही बताया था प्रस्तुत सवया, ठीक है। और अलंकार यहाँ पे कौन सा, अनप्रास यूज हुआ है, ठीक है। अनप्रास क्यों हुआ है, क्योंकि देखो एक ही वर्ड बार बार आ रहा ना, बसो ब्रज बाबा आ रहा है यहाँ पे, कालिंदी कूल का आ रहा है ना, तो ये सब अनप्रास अलंकार हो गया, ठीक है। उसके बाद ये व्याख्या भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धूल भरे। इसके बाद ये इनकी दो व्याख्या बचेंगी, एक ये वाली एक और है, ये हम करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। आपको समझ में आया कि नहीं ज़रूर बताना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो किसी भी सब्जेक्ट में तो बता देना। इंग्लिश, साइंस, SST, हिंदी, ठीक है, सभी के आपको डेली प्रोवाइड करवाई जा रहे हैं। बस आपको जितना हो सके शेयर करना, जितना आप शेयर करेंगे मैंने आपको बताया आपकी पूरी तैयारी बहुत जल्दी करवा दी जाएगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताना, कोई भी कमी आपको लग रही है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।